फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही, हिमाचल से ये बड़ी खबर है धर्मशाला से। और विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। मौजूदा सरकार का आखिरी विंटर सेशन, क्योंकि इसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 11 बजे से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। आज से 15 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। सदन में महंगाई, बेरोजगारी, वैक्सीनेशन, पुलिस के अनुबंध को घटाने समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज सदन में हंगामा कर सकता है। विपक्ष ने दरअसल सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई, वहीं पर सरकार की तरफ से भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। पॉइंटर्स के जरिए आपको विस्तार से सत्र की जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें कि आज से सत्र का आगाज होने जा रहा है और 15 दिसंबर तक चलेगा। मौजूदा सरकार का आखिरी शीतकालीन सत्र ये है। सत्र में सदस्यों से कुल 576 सूचनाएं मिली है। शीत सत्र में 388 तारांकित प्रश्न होंगे, अतारांकित अनस्टार्ड 188 प्रश्न। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा और आगंतुकों की संख्या को भी सीमित किया जाएगा। कोरोना के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर भी सदन में चर्चा संभव है। प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से सहयोग की अपील की है। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार मीडिया से मुखातिब हुए। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। शीतकालीन सेशन में माननीय सदस्यों द्वारा सूचनाएं भेजी गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 576 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें क्वेश्चन है तारांकित प्रश्न 388 और अतारांकित प्रश्न जो है वो 188, जो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई हेतु जो हमने भेज दिए हैं और इनमें से अधिकतर प्रश्न नियमानुसार सरकार को आगामी। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल सरकार से अपनी दरख्वास्त, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, तो वो आवाज़ वो वहाँ कौन से प्रतिनिधिमंडल कितनी संख्या में मिलना चाहते हैं, वो प्रशासन के माध्यम से और हमारे सचिवालय के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर विधानसभा के इस परिसर में बेवजह हम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ ना ख़त्म करें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक कोशिश करूँगा कि हर कोई अपने विधानसभा प्रदेश को लेकर के मुद्दे उठाएं, पर नियमों की परिधि जहाँ इजाज़त नहीं होगी, मैं करबद्ध उनसे निवेदन करूँगा कि मेरा सहयोग करें, ताकि इस विधानसभा के बहुमूल्य समय को हम हिमाचल प्रदेश की मजबूती के लिए उनके अच्छे विचारों को लेकर के हम ऐसे नियम बनाएं, ऐसी चर्चा करें ताकि हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ सके। ये हमारे विरोधी विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, आज से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है और 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही में आज क्या खास? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि कल भी हम बता रहे थे कि आज भी हंगामा जो है वो आज से बरपना शुरू हो सकता है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो पहले ही रणनीति बना चुका है। देर शाम धर्मशाला में ही अलग अलग जगहों पर दोनों दलों की विधायक दलों की बैठकें हुई हैं और बैठकों में यही पाया गया है कि जो रणनीति है, किस तरह से सत्ता पक्ष को जो है विपक्ष सदन के भीतर घेर सकता है, किन किन मुद्दों को जो है भुनाया जा सकता है, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने रणनीति पहले ही तैयार कर ली है। और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी के साथ कैसे जवाब जो है वो दिया जाना है जिससे विपक्ष संतुष्ट हो, तमाम चीजों की तैयारी जो है बीते कल ही कर ली गई थी और सर्वदलीय बैठक भी हुई है, जिसमें सदन किस तरह से चलाया जा सकता है, सौहार्दपूर्ण माहौल में सदन चले ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो बैलेंस है किस तरह से ये बना के चलना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा बीते कल ही हुई। ये तो बात कल की थी, लेकिन आज मुद्दे कई रहने वाले हैं। आज सबसे पहले शोकोद्गार होगा। शोकोद्गार में जो लिस्ट हमारे पास, जो बिजनेस ऑफ लिस्ट यहाँ पर है, इसमें जो दिवंगत नेता जो बीते समय में जिनकी देहांत यहाँ पर हुआ है, देहावसान के बाद अब उनको याद किया जाएगा शोकोद्गार के जरिए। और शोकोद्गार के बाद
क्योंकि प्रश्नकाल होना है, पहला दिन है, क्योंकि 5 दिन का ये सत्र है और 5 दिन के इस पूरे सत्र के दौरान क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। कई तरह के मुद्दे लगातार जो है वो उठते नजर आए। बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर जो है मुद्दे सदन के भीतर इस बार जरूर जाएंगे, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि वैक्सीनेशन जिस तरह से कहा है कि 100% हिमाचल प्रदेश में लोगों को किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। आंकड़े महज बताए जा रहे हैं, कागजी कार्रवाई जो है वो की गई है, लेकिन धरातल पर ये चीजें बिल्कुल नहीं है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ही ये मुद्दे लेकर आज सदन के भीतर जरूर जाएगा। काम रोको प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, इस तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद प्रश्नकाल जो है वो यहां पर होगा। प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले ही अपील जो है वो विधानसभा स्पीकर की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन आज इसके अलावा प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के बाद जो एक्साइज ऑन टैक्सेशन जो विधेयक है, उस विधेयक को आज पारित किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही राज्यपाल से मंजूरी जो है इस विधेयक को पहले ही मिल चुकी है। तो आज इसे यहां प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद आज इसे यहां पर पारण भी इसका किया जा सकता है। इसी के बीच इससे ठीक पहले आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, क्योंकि उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्रियों की परिषद का उनकी बैठक भी है, तो वो निकल जाएंगे अगले कल, माफ कीजिए 12 तारीख को वो यहां से निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर जो कार्य सूची रहने वाली है साप्ताहिक, क्या क्या काम होने हैं सदन के भीतर, इन तमाम चीजों की सूची जो है आज यहां पर दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें नियम 62 की, नियम 62 के तहत जो है जो विधायक है रीता देवी, आज वो जो इंदौरा क्षेत्र है, क्योंकि इंदौरा से विधायक है और इंदौरा क्षेत्र में जो गन्ने के फसल यहां पर होती है, गन्ने की फसल के साथ साथ जो गन्ने की जो किसान हैं, किसानों को शुगर ना मिल पाने से उनको जो उनके रेट्स हैं वो यहां पर नहीं मिल पाते और दाम अच्छे ना मिल पाने से उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जो है नियम 62 के तहत चर्चा की मांग जो है वो रीता देवी की तरफ से की गई है और इसके साथ साथ नियम 130 के तहत जो है वो 2 चर्चाएं अलग अलग यहां पर होनी है। सबसे पहले जो सड़कों के रख रखाव को लेकर नरेंद्र ठाकुर और जीतराम कटवाल, ये 2 विधायक ऐसे हैं जो सड़कों के रखरखाव और सड़कों के बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग के साथ जो है इनकी चर्चा जो है वो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है और नियम 130 के तहत जो है वो चर्चा की मांग यहां पर की गई है। लेकिन इसके बाद जो विधायक सुंदर सिंह ठाकुर हैं और विक्रमादित्य सिंह हैं, ये 2 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से विधायक हैं और दोनों ही विधायक जो हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा नीति है, यानी कि जो पावर पॉलिसी है, पावर पॉलिसी के तहत किस तरह से जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था किस तरह से स्ट्रांग की जा सकती है, या वो लोग जो इस प्रोजेक्ट्स के जरिए जो है जिनको कहीं और भूमि जो है वो दी जानी थी या किस तरह से उनका जो है वो जीर्णोद्धार किया जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज सदन के भीतर नियम 130 के तहत जो है इस बारे में भी चर्चा यहां पर की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये चर्चा तब संभावित है अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तालमेल के साथ जो है सदन के भीतर पहुंचते हैं और अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है इन तमाम चीजों पर चर्चा हो। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज पहला दिन है, पहला दिन जब जैसे ही शोकोद्गार होगा और शोकोद्गार के ठीक बाद जब प्रश्नकाल की शुरुआत यहां पर होगी तो कहीं ना कहीं मुद्दे गई हैं ऐसे विपक्ष के पास जो गरमा सकते हैं और आज गहमा गहमी जो है वो भी सदन के भीतर देखी जा सकती है। बिल्कुल विकास साहब की तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई कि कौन कौन से नियम के तहत आज चर्चा की जाएगी, क्या सदन में होने वाला है। लेकिन विकास, साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में ये जो मौजूदा सत्र है, विंटर सेशन, आखिरी सेशन है इस मौजूदा सरकार का, कितना महत्वपूर्ण? निश्चित रूप से देखिए कई मायनों में अहम हो जाता है और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे समय के लिए ये सत्र का आयोजन जो है वो धर्मशाला में किया जाता है। धर्मशाला को इसलिए चुना गया क्योंकि जरूरत इसकी नहीं थी। हालांकि इसके ऊपर बहुत लंबी बहस जो है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस होती है कि धर्मशाला क्यों बना दिया गया, इतना पैसा यहां पर लगा दिया गया, सफेद हाथी तक जो है वो इस धर्मशाला के तपोवन के विधानसभा परिसर को कहा गया। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे उनका भी यही कहना था, जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई, उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ के लोग, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ये जो निचला हिमाचल और ऊपरला हिमाचल, हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से समान रूप से देखने के लिए ये दूसरी विधानसभा का यहाँ पर जो है वो एक प्रयोग के रूप में यहाँ पर किया गया। लेकिन जब ये विधानसभा बनी और उसके बाद जो यहाँ से जब रिजल्ट्स निकलने शुरू हुए, जब परिणाम सामने आने शुरू हुए, तब देखा गया कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लोगों को
बहुत फायदा है कि वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने काम अपने विधायकों को जो है बता सकते हैं, सरकार के साथ संवाद जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसी कई ऐसे मुद्दे जो जनजातीय क्षेत्र के अछूते रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर इस विधानसभा में, धर्मशाला में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे बहुत से हमने भी देखा कि लंबे अरसे से जब हम धर्मशाला कवर करने के लिए शिमला से यहाँ पर अब पहुंचते हैं तो कतारों में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, बड़े बड़े डेपुटेशन जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, अगुवाई जो है वो यहाँ के नेता ही करते हैं। तो इसीलिए कांगड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है और इसीलिए यहाँ पर जो है इसकी स्थापना जो है वो यहाँ पर की गई है। लेकिन इस धर्मशाला में इस आयोजन का एक अलग ही महत्व रहता है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए सदन को चलाना ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है, और ऐसे में विपक्ष का ये भी कहना होता है कि सत्ता पक्ष जो है वो ठीक से उनकी बातों को नहीं सुनता, अनसुना किया जाता है और दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। कई बार तो हमने ये भी देखा कि विधानसभा जो स्पीकर हैं उनके ऊपर ही, उनके सिंहासन पर ही जो है इस तरह से यहाँ पर प्रश्न जो है वो उठाए जाते हैं कि कार्रवाई जो है ठीक ढंग से नहीं चलाई जा रही है, सत्ता पक्ष को ज्यादा सुना जा रहा है, विपक्ष को कम सुना जा रहा है। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष लगातार लगाता रहा है। लेकिन इस विधानसभा का ये जो सत्र है ये बहुत कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे बिल हैं, कई ऐसी मुद्दे हैं जिनको लेकर पहले ही सूचनाएं जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। हमने बीते कल भी बताया था 576 सूचनाएं जो हैं वो यहाँ पर अब तक तो सचिवालय को, विधानसभा सचिवालय को यहाँ पर मिली है, जिसमें से और इस बार का ये सत्र बेहद वो महत्वपूर्ण है विकास, क्योंकि ये मौजूदा सरकार का आखिरी विंटर सेशन है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का जो सत्र है उसमें कहीं पिछली बार की तरह हंगामा ना हो, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, विकास शर्मा।